महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जिनको नामदान मिल चुका है यह 28 वर्ष, पहली बख्शिश तो ये कि परमात्मा ने हमें इंसानी औलाद दिया। दूसरी बख्शिश ये कि गुरु ने हमारे पास स्वयं भेजी, और जब उन्होंने स्वयं भेजी तो हमें देश में जो धागा था अपने प्यार का, अपने इश्क का, उससे बांधकर अपने चरणों में ले आए। और तीसरी बरकत उन्होंने हमें ये दी कि नामदान बख्शी। अब उसके बाद वो ये कहते थे कि ये इंसान का अपना फर्ज है, हमारा अपना फर्ज है कि जैसा गुरु हुक्म देता है हम उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालें, ताकि हम रूहानियत के रास्ते पर तेज से तेज गाम चल पड़ें और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम इसी जन्म में मुक्ति चाहते हैं, इसी में नजात चाहते हैं, जो सेलिब्रेशन चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए, हमें हमेशा की खुशी और खुशहाली मिल जाए, गमों से हमारा कोई सरोकार नहीं रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुरु, अपने वली अल्लाह, अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढालें और इबादत करें। हमारे हज़ूर पुरनूर ने यह भी फरमाया था, हमारे लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी तजवीज़ की कि जिसमें एक तरफ तो जितनी प्रभु को पाने के लिए खासियतें हैं उन सब का जिक्र है। पहले सबसे ऊपर उसमें अहिंसा का कालम है, उसके बाद सच्चाई का है, उसके बाद जीवन की पवित्रता का है, फिर नम्रता का है, ह्यूमिलिटी का है। और फिर ये बताया है कितनी बार हमें लोगों की निष्काम सेवा करने का मौका मिला और हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, और फिर कितना वक्त भजन सुनने में दिया है और हमने अंतर में क्या देखा है, क्या सुना। अगर हम इसी डायरी को रखना शुरू कर दें तो हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाएगी, और इसी के लिए हमें इस बात का एहसास भी होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। वैसे तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हमने कोई गलत बात की, और हम जो अच्छी बात होती है वो तो हमारे मन का ये तकाजा होता है कि कहते हैं हमने किया, मगर जब कोई बुरी बात हो जाती है तो हम में से तकरीबन हर एक यही कोशिश करता है कि उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दे, यहाँ तक कि हम परमात्मा को भी नहीं बख्शते। और हमारा मन तो ऐसे ही हर वक्त कोई ना कोई अपनी वजह तलाश कर लेता है और क्या उठता है कि पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की रज़ा से, और बंदा गुनाहगार है मालूम नहीं क्यों। और देखिए हमने दुनिया में किसी को अपने प्यारे को मिलने जाना होता है तो हम किस तरह से वी प्रिपेयर फेस टू मीट अदर फेसेस। हम जाते हैं ब्यूटी क्लिनिक में चले जाते हैं, वहाँ से जाके जितने चेहरे के दाग हैं उन्हें हम पाउडर से और लोशन से जितने होते हैं उनसे हम ट्रीट कराते हैं, और हम अपने चेहरे को ऐसा बनाते हैं कि इसके कोई गंदगी का दाग नहीं हो, कोई किसी किस्म की इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि जो हमारे पिया को, हमारे मित्र को पसंद नहीं आए। मगर प्रभु के रास्ते पर जब जाते हैं तो उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता। तो यही कहते हैं कि हमें पहले ये चाहिए कि हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी रखें। हम ये सोचे रात सोने से पहले कि आज हमने क्या क्या गुनाह किया, ताकि हमें पता चले कि हमारे चेहरे पे कितने बदनुमा दाग। और अगर इस बात का एहसास होगा तो हम कुदरती तौर पर ये कोशिश करेंगे कि दूसरे दिन सुबह जब हम प्रभु के पास जाना है, दूसरे दिन सुबह से ही उसके लिए जितने हमारे दाग हैं वो सब धुल जाए। और ये जहाँ तक रूहानियत का तल्लुक है, जो सत्संग होता है वही असली ब्यूटी क्लिनिक भी है। तो और जो गुरु होता है, जो सुप्रीम ब्यूटिशियन है, वो वही है। और जैसे बाहर वाले अपने लोशन रखते हैं, गुरु को बाकी लोशन है, प्रेम का लोशन है, ह्यूमिलिटी का लोशन है, तो हमारे चेहरे को साफ सुथरा कर देता है, जितने गुनाहों के दाग हैं सबको साफ करता है, और हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने पिया को असली रूप में जितनी खूबसूरती हमसे ज़्यादा है वो उसके पेश करें, उसको नजराना दें। तो प्रभु से मिलने के लिए ये हमें ये चाहिए कि हम साफ हों, सुथरे हों, पापों से हम बच जाएं। तो यही हमें गुरु सिखाता है। इसी बात को हमारे हजूर भी बार बार हमें समझाते रहे, और बार बार वो यही एम्फसाइज करते रहे कि भाई जिंदगी के जो क्षण हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं। ये गुरबानी में आया है कि क्या मालूम कि अगर हमने ये जो जिंदगी है वो खो दी तो कब फिर हमें इंसानी मृत्यु मिलेगा, क्योंकि फिर 84 लाख जन्मों के हम चक्कर में चले जाएंगे।
तो यही बता रहे हैं कि हमें तो ऐसे देश में जाना है जिसमें काम का कोई काम नहीं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये भी हमारी ये गलतफहमी है। हम ये समझते हैं कि जिनके पास रुपया बहुत है, पैसा बहुत है, धनवान है, इज्जत वाले हैं, वो खुश हैं। और वेस्ट में जाइए, जितने वहाँ के इसी डिप्रेशन के और मेंटल एगनी के हो रहे हैं, यहाँ तो उससे बहुत कम होते हैं। हालांकि उनमें से हर एक बच्चे के पास कार है। अगर फैमिली के 5 मेंबर है तो 5 कारें हैं। बहुत जो के पास तो वाईजात भी हैं, मगर वो खुश नहीं है। वहाँ देखिए जाके, वहाँ लोग बड़े परेशान हैं। तो ये जो खुशी है, ये तो दिल की शांति है, रूह की शांति। और बाहर की अगर जितनी चीज़ें हैं वो हमारे जिस्म को तो आसान पहुँचा सकती हैं, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को शांति नहीं देती। और हमारा ध्येय यही है कि इन दुखों से हम बच जाएं। और इन दुखों से बचाने वाला जो है एक वली अल्लाह होता है, सदगुरु होता है, मुर्शिद कामिल होता है। तो उसी के तन में जाकर हम इस जिंदगी का ध्येय पूरा कर सकते हैं। के चल करम लगाए चित में, हुआ मनुष्य नागरे। और जब बताते हैं कि देखिए हर शख्स जो सांप है वो अपनी कैंटली बदलता है। जब तक वो कैंटली में रहता है वो समझता है कि जो कैंटली है उसका एक हिस्सा है, मगर जब उसे होश आती है तो वो कैंटली को उठा के फेंक देता है। इसी तरह से जो ये हमारा जिस्म है, यहाँ पहले हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण स्थिर है, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल बॉडीज हैं। ये हमारे ऊपर कैंचली हैं। हम अब समझते हैं कि हम जिस्मी हैं। देखिए हमारी रूह के ऊपर पहले ये हमारा फिजिकल शरीर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद जाके कारण शरीर है। तो वो कहते हैं कि भाई राम जिस तरह से कैंचली उतार फेंकता है, आपके ऊपर भी जितने गिलाफ है सबको सब उतार दीजिए। और जब आपने ये तीनों गिलाफ उतार दिए, उसके बाद असली अमृतसर है या असली फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, जैसे चश्मा आबे हयात है, जैसे चश्मा कौसर है, उसमें स्नान करते हैं। तो उस वक्त जितनी ये 5 डाकू हैं, इनसे हम ऊपर चले जाते हैं, मोह और माया से ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ जब हमारे जो सब गिलाफ उतरते हैं, जब भी अपनी जो कैंटली हम उतार के फेंक देते हैं, और जो आत्मा है वो प्रभु की, उसे पता चलता कि अंश है। उसी जगह पे जाके जब हम त्रिकोणातीत कहते हैं इसे होना, या सहज अवस्था में जाना, और वहीं जाके हमें यह पता चलता है कि हम आत्मा हैं और प्रभु की अंश है। उसी पे जाके हम पुकार उठते हैं सोहम। सोहम का मतलब है जैसा तू है वैसा मैं हूँ। और फिर उसके बाद गुरु की दया से, गुरु की मेहर से हम और आगे तरक्की करते हैं। और पहले हम अपने गुरु में जाके लीन हो जाते हैं, जिसे हमारे सूफी भाई फनाउल फैशात की बात कहते हैं। और इसमें आखिर में जाकर हम प्रभु में लीन हो जाते हैं, जिसे फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। और वहाँ जाके हम हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी हम पा जाते हैं। बैठा नहीं समझ सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब ये कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा से सुख की जो अवस्था है उसको पालें, हमेशा की खुशी और सरसारी हमें मिल जाए, हमारी आत्मा और परमात्मा को मिलाप मिल जाए, तो उसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो बैराग। अब देखिए, अब हमें अनुराग है। अनुराग के मैंने हैं अटैचमेंट। हम दुनिया की हर एक चीज से अटैच हैं। कोई दौलत से अटैच है, कोई बच्चों से अटैच है, कोई शोहरत से अटैच है। इसी तरह से हम सुबह से शाम तक दुनियादारी के झंझट में अपना वक्त जाया कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो रास्ता है ये ठीक रास्ता नहीं, हमें ये जो अटैचमेंट है इससे ऊपर आना है। और हमारे वेस्ट वाले भाई इस बात को सही नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमारा रास्ता है ये रिनंसिएशन का रास्ता है, जिसमें मतलब यह घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, जंगलों में पहाड़ों में जाकर बंद करो। मगर जो सूक्ष्म मार्ग है, जिसके पायनियर कबीर साहब है, जिनका ये शब्द है, वो ये कहते हैं मैं दुनिया में रहो, अपने सारे अपने दुनिया के फर्ज हैं उन्हें पूरे करो, और करते हुए जो हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, जो परम लक्ष्य है अपने आप को जानने का और प्रभु को आने का,
उसे भी हम साथ में रखें। संत महात्मा ये बताते हैं कि आप एक अच्छा दुनिया का सिटीजन बने, और जब महापुरुष आते हैं ये किसी खास कौम या किसी खास मुल्क के नहीं होते, समस्त मनुष्य जाति के लिए, बल्कि समस्त जो सृष्टि है उसके लिए होते हैं। तो वो यही बताते हैं भाई कि अगर प्रभु को पाना है तो अनुराग के मार्ग को छोड़ो और वैराग का जो मार्ग है उसे अपनाओ। और ये जो है रास्ता जो है ये डिटैचमेंट का रास्ता है, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितने भी महात्मा हैं यही बताते हैं कि अगर हम पॉजिटिव मिस्टिसिज्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो हमें किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दो बातें महापुरुष बताते हैं। एक तो यह कहते हैं कि डू वन थिंग एट ए टाइम, कि एक वक्त में आप एक बात कीजिए। भजन कर रहे हैं तो भजन कीजिए, काम कर रहे हैं तो जो काम कर लिया वही कीजिए। हमारे ये है कि हम दफ्तर में काम करते हैं, घर चले आते तो हम दफ्तर की सोचते हैं, और दफ्तर पे जब हम काम करते हैं, जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो हर घर की जो बात है उसे हम सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि एक वक्त में एक काम करो और फिर अपना फर्ज पूरा करो एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड, और बाकी प्रभु पे छोड़ दो। और अगर हम यही जो है हमारी जिंदगी में बैराग के ये आलम आ जाए, और दूसरे बैराग के ये मैंने है कि हमें पता चल जाए कि ये जो दुनिया है, जो फानी है, जो नाशवान है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, यहाँ पे ये तो चंद रोजा है, तो फिर इससे हमें ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी, ज़्यादा इससे हमें लगाव नहीं होगा। हमें ये चाहिए कि हम पहले तो ये बैराग का रास्ता अपनाएं और दूसरा जो है वो प्रेम का मार्ग अपनाएं, क्योंकि संत महात्मा जब भी आए उन्होंने हमें यही बताया है कि गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव एंड द वे बैक टू गॉड इज आल्सो लव। कि प्रभु जो है वो प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को पाने का जो रास्ता है वो भी प्रेम का। यही दशमेश पिता ने कहा कि साथ कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपर। ये सच्ची बात यह है कि जब तक इंसान प्रभु को तो वो करेगा ही प्यार, अपने गुरु को प्यार करेगा, जब तक वो तमाम मनुष्य जाति से प्रेम नहीं करता, इससे बढ़कर कण कण से प्रेम नहीं करता, हर फूल से, हर कली से, जितनी भी प्रभु की चीजें पैदा हुई हैं सबसे प्रेम नहीं करता, वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। यही जो लव की बात है, यही हमारे मुसलमान भाई भी ये कहते हैं कि भाई खुदा से इश्क करो, आदमी से प्यार करो। और यही हमारे क्रिश्चियन भाई भी कहते हैं। ये सेंट जॉन के मुतल्लिक उनकी लाइफ में यह आता है कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें यह बुलाया, क्योंकि बहुत मशहूर हो गए थे कि आप बच्चों को आके कोई तालीम दीजिए। वो वहाँ गए और उन्होंने कहा चिल्ड्रन लव वन अनदर, कि बच्चों आपस में एक दूसरे से प्यार करो। कुछ वक्फा उन्होंने दिया, थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ और फरमाइए। फिर उन्होंने दोहराया कि चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चों एक दूसरे से प्यार करो। फिर वो रुक गए। फिर उसने प्रिंसिपल ने कहा कि आप कुछ और फरमाइएगा। फिर उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन लव वन अनदर, कि बच्चों आपस से प्यार करो। तो उसने कहा कि साहब कुछ जो और आपने बात कहनी है आप कहिए तो सही। तो कहने लगे लव एंड ऑल थिंग्स हैव बी एडेड अनटू यू, कि प्यार करो, जितनी बाकी नेमते हैं वो खुद तुम में आ जाए, क्योंकि प्यार ही सोमा है, इश्क ही सोमा है, जुनून ही सोमा है। और जिसने प्रभु को पाया है, इश्क के जरिए पाया है, प्रेम के जरिए पाया है, जुनून के जरिए पाया है। और ये जो जुनून का रास्ता है यही महापुरुषों का रास्ता है। हम श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा की स्टेज बहुत ऊंची है। श्रद्धा के ऊपर की भी एक स्टेज है जिसे हम आज में जुनून कहते हैं। जब आदमी अपना आप भूल जाता है, वो स्टेज है कि जब जो गुरु है वो कर्ता हो जाता है, इंसान कर्ता नहीं रहता, अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, गुरु के अर्पण कर देता है। स्वीट इज दाई विल, तेरा बाना मीठा लागे, पे अमल करता है, वो फिर खुद कर्ता नहीं रहता। इसे ही सूफी कहते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है सूफी की जिंदगी में कि जब वो जो रिब है जिससे हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं वो रिब ही गायब हो जाती है, और वहीं पे जाके हम नेक कर्म होते हैं, जिसे कहते हैं कि नेक कर्म होना है। नेक कर्म इसीलिए होते हैं कि जब हम खुद करता नहीं रहते, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो बुरा करेंगे, तो वो हमारे लिए दोनों ही जो हैं ये जंजीरें हैं हमें बांधने के लिए।
अच्छे काम वाली सोने की जंजीर है और बुरे कामों की लोहे की जंजीर है, मगर इन्हें हमें निजात नहीं मिल सकती। निजात तो तभी मिलेगी हम जब नए कर्म होंगे, और जी गुरु किसी के चरणों में पहुंचेंगे तो वही हमें नए कर्म करता है। हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म, जिसे हम एक्यूमुलेटिव कर्मा कहते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से कुछ ऐसे हमने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं कि जिन्हें हम खुद इस जिंदगी में डिजॉल्व नहीं कर सकते। वो जब गुरु नामदान देता है तो वो अपने ऊपर ले लेता है। जो प्रलंबित होती है वो हमें अपनी दया मेर से, जो बहुत सख्त कर्म होते हैं वो माफ भी कर देता है, या उनकी जो शिद्दत है उसे कम कर देता है, वाटर डाउन कर देता है, और हमें ये हिम्मत देता है कि बाकी जो कर्म है वो अपने आप में हम गुजार लें। और जो प्रेमान कर्म है, जो जिनका आगे पे जाके असर होगा अगले जीवन पे, वो हमें ऐसी युक्ति बता देता है और हमें मदद करता है कि हम ऐसा कोई कर्म करें नहीं। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब संचित कर्म वो ले लेता है, प्रेमान कर्म वो करने नहीं देता है, तो तालाबंदी क्यों नहीं ले ले। हमारे हजूर पुन्नूर से एक दफा जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, भाई अगर तालाबत भी वो लेगा तो हमें ये जिस्म छोड़ना पड़ेगा। हमारा जिस्म किस लिए रहेगा? जिस्म तो इसीलिए रहेगा कि जो प्रलब्ध तो उन्हें भुगत ले। तो वो तीनों से हमें ऊपर ले जाता, और ऊपर ले जाके ये जितने भी ये चक्र है कर्मों का, 84 लाख का, इस सबको हमारे लिए काट देता है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का ध्येय पूरा हो जाए तो उसका एक तरीका है, और वो ये है कि हम पहले तो वैराग को अपनाएं। दूसरी बात है कि हम सबसे प्रेम करें, और जब तक हम सबसे प्रेम नहीं करते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सही रास्ते पे बड़ी तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि प्रेम के जरिए ही प्रभु पाया जाता है। जिस किसी ने प्रभु को पाया है उसने पहले अपने गुरु से प्रेम किया, गुरु की दया से त्रिगुणातीत हुआ है, गुरु ने अपनी दया मेहर से उसे अपने आप में समोया है, और फिर जाके प्रभु में समो दिया। साहिब भजे सोहंस कहावै, कामी क्रोधे कागरे। अब वो ये बता रहे हैं कि हमें ये जो वृत्ति है हमारी, तो कौवे की वृत्ति है। हम देखते हैं कि कौवा जब भी खाएगा गंदगी की चीज खाएगा, और हमें कौवे से हंस होना, ये भी सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, उपमाएं दी गई हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, कि हमारी जो हर वक्त नियत है वो तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इनके चक्रों में फंसी रहती है, और हमें तो पाक और पवित्र होना है इनसे। तो हमारी अब की जो वृत्ति है ये तो कौवे की वृत्ति है, क्योंकि हम दुनियादारी के निंदों में फंसे हुए हैं, और अगर प्रभु को हमें पाना है तो हमें एक हंस बनना होगा। और हंस एक सिंबल है ऐसे महापुरुष का कि जिसमें एक बात से दूसरी बात को समझने में मदद मिल सके, जिसमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सके कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है। हंस एक ऐसा परिंदा है जिसके मतलब ये कहा जाता है कि प्रभु ने उसे ये शक्ति दी है कि अपनी अगर चोंच ऐसे एक लिक्विड में डाले कि जिसमें दूध भी हो और पानी भी हो, तो दूध एक तरफ हो जाता है, पानी एक तरफ हो जाता है। इसी तरह से जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें वो इस बात का जाते मुशाहदा करा देता है, अनुभव दे देता है, तजुर्बा दे देता है कि कौन सी चीज नाशवान है, कौन सी चीज हमेशा रहने वाली है। और अब महापुरुषों ने हमेशा यही कहा है कि मुझे असत्य के सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ ले चल। और फिर उन्होंने यही कहा कि अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज दीज, कि हम तो सोए हुए हैं, वो कहते उठो, जागो, उठो, और रास्ते पे तब तक चले जाओ जब तक कि आप अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच जाओ। तो इसी बात को जो दोहरा रहे हैं कि भाई अगर हमें ये करना है तो उससे सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छा ढालें, और फिर गुरु की दया से हमारी मंजिल जो है वो बहुत दूर नहीं होगी। साहिब भजे सोहंस कहावै, कामे क्रोधे कागरे। जैसे जो कौवा होता है वो हमेशा गंदगी खाता है,
इसी तरह से हम भी विषय पुकारों में उलझे रहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम हंस बन जाए, हम प्रभु के श्रद्धालु बन जाएं, हम प्रभु के बंदे बन जाएं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें, अच्छे और बुरे का हम फर्क जान सकें। और ये जो अच्छे और बुरे का फर्क जानना है, ये तो कोई प्रभु रूप हस्ती हमें बता सकती है, ये हमारे अपने बुत्ते की बात तो नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने मजहब हैं, उसका ध्येय तो ये है कि हम जितने भी ये हमारे पर्दे हैं, इन सबको हटा दें और हमेशा के लिए हम आज़ाद हो जाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप हो जाए, तो हमें यही चाहिए कि जैसा हमारा गुरु हुक्म दे, हम उसी तरीके से रहें। कहे कबीर सुनो भय साधो, प्रगटे पूर्ण भाग रे। अब ये कहते हैं अंत में कि जब बहुत ही हमारे पूर्ण कर्म हो, हम पे प्रभु की अतीत कृपा हो, उसकी अनायत हो, नवाज़िश हो, मेहरबानी हो, वो हमें नजरो नजरी निहाल कर दे, वो हमें एक नगाहे कर्म से सरफराज कर दे, तो तभी यह हमारी जिंदगी का जो चक्रव्यूह है, इससे हम बचें। और सारी अगर आप रूहानियत को एक लफ्ज़ में निचोड़ना चाहें, तो वो ये है नज़्र करम। नज़्र करम से ही हम रूहानी रास्ते पे चल सकते हैं। और ये भी हमारी ज़िंदगी का ध्येय है कि जो नज़्र करम है वो गुरु पहले खुद करता है। पहले तो ये है कि हम सब लास्ट शीप हैं, खोए हुए भेड़े हैं। हम तो अपने गडरिया को पहचान नहीं सकते, गडरिया खुद हमें पहचानता। और जब कोई महापुरुष दुनिया में आता है, तो जिसे वो अपनी पहचान दे और जितनी पहचान दे उतनी वो पा सकता है। वो पहले अपनी रेडिएशन प्रेम की जो शुआएं हैं वो बेचता है, हमें उनमें रेशम के धागों में लपेट कर अपने चरणों में ले आता है। फिर हमारे गुनाहों की तरफ वो नजर नहीं डालता, क्योंकि हमारे गुनाह तो बेशुमार हैं, इतने अनगिनत हैं, जितने कि हम सितारे कहते हैं वो जिससे भी और ज़्यादा। जब हमारे एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाते हैं तो और बहुत से सितारे हैं जो जिस ज़मीन से दिखाई नहीं देते। तो हमारे तो इनसे भी जितने सितारे हैं उनसे भी ज़्यादा गुनाह, वो उनकी तरफ नजर नहीं करते। वो तो यही रूहानियत के अपने साथ खजाने लाते हैं और दोनों हाथों से उसे लुटाते हैं। एक वाकया है, जब हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हमारे गांव में सैयद कसा में गए, तो वहाँ गुरुद्वारे में चले गए। वहाँ के जो भी प्रबंधक थे, उन्होंने उस एरिया के जितने आलम थे उन सबको बुला रखा था और उन्होंने बहुत से सवाल किए, जिसका जवाब बड़ी तसल्ली बख्श हजूर महाराज ने दिया। तो फिर उनमें से कहा जी कि ये तो जो आप बात करते हैं ये तो ठीक है, मगर आप किसी अधिकारी को नाम दिया करें, आप तो हर नत्थु खैरे को नाम दे देते हैं। तो हजूर बड़े अपने जलाल में आए और कहने लगे, भाई देखो, अगर एक अमीर अपनी दौलत लुटाता है तो किसी से उससे क्या, तो ये तो दौलत लुटाने का काम है। अगर हमारे गुनाहों पे हमारा मुर्शिद, हमारा गुरु नजर करे, तो शायद ही हम में से कोई एक आधा ऐसा हो कि जो इस काबिल हो कि उन्हें नामदान दिया जा सके। ये तो वो अपनी नजर करम से हमको नवाज देता है, नजर करम से नामदान दे देता है। अपनी नजर करम से एक आग छोटी सी बन जाती है, और जब पहली आग होती है तो उसी आग की बदौलत हम उस पर कुछ अमल करते हैं। जब अमल करते हैं तो दूसरी आग बन जाती है, और जब हम थोड़ा सी भी अमल करते हैं तो गुरु तो बड़ा दयावान हो चुका है, भाई इस रास्ते पे चल तो पड़ा है बच्चा, अच्छा और नजर करूँ तो एक और आग बन गई, और जो बड़ी आग बनी उससे और ज्यादा अमल हो गया। इसी तरह से छोटी छोटी जो आग है ये बनती जाती हैं, ताकि अब जो सर्कल है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये तो गुरु की नजर कर्म की बदौलत है, और उसी की वजह से हम प्रभु को पा सकते हैं। कहे कबीर सुनो भय साधो, प्रगटे पूर्ण भाग रे। पूर्ण भाग, जब हमारे सबसे बड़े भाग होते हैं, जब हम इंतहाई दर्जे के खुश नसीब होते हैं, तो तब कोई प्रभु रूप हस्ती हमें अपने कदमों में बुला देती है, अपनी छत्र छाया में ले लेती है
हमें जो जीते जी मरने की विद्या है वो सिखा देती, क्योंकि हम तभी प्रभु से मिल सकते हैं जब जीते जी हमें जिस्म से ऊपर आ जाएं, देह देहात से ऊपर आ जाएं, और फिर वो नाम दे देता है हमें, जिस जिस्मानी से ऊपर लाता है, अंतर में जो असली चंद्रमा तारे और सूर्य हैं उनसे गुजार कर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराता है अंतर में, और फिर अपनी सतत छाया में पहले जो शरीर हैं सूक्ष्म और कारण उनसे पार ले जाता है। वहाँ जाके असली मानसरोवर है, वही असली अमृतसर है, और वहाँ जब हमें अमृत मिलता है तो हमारी जो आत्मा पित्र हो जाती है, और फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं प्रभु की आत्मा हूँ। इसी को हमारे जो मुसलमान भाई हैं उसे वो अनाहूत की स्टेज कहते हैं, तो हम इसी को पारब्रह्म की स्टेज कहते हैं। तो जब उसमें पहुंचता है उससे जाकर गुरु अपने आप में लीन कर लेता है, और फिर उससे आगे पहुंच के सत्संग में पहुंच के उस आखिरी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जैसे हम अनामी कहते हैं, हम बयान ही नहीं कर सकते। वो तो एक मकाम में हैरत है, प्लेस ऑफ वंडरमेंट है, क्योंकि जो हमारी अक्ल है ये तो तभी तक है जब तक हमारे ऊपर जो तीनों शरीर हैं, अक्ल जो है ये तो मन का हिस्सा है ना, वो तो ब्रह्म तक जाएगी, ब्रह्म में लीन हो जाएगी। जिस तरह से हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, हमारा मन जो है ये भी कोई छोटी चीज नहीं है, ये ब्रह्म की अंश है। अब ना मन को पता है कि उसका निकास कहाँ से हुआ, उसकी सोर्स क्या है, ना रूह को पता है कि उसकी सोर्स क्या है। एक बार कुछ पंडित आए तो हमारे मुर्शिद आदम की शरण में, और उनसे बहुत बात करने लगे जी कि जिस तेज का आप जिक्र करते हैं हम तो समझते हैं जो हमारी तेज यही है। तो हुजूर ने फरमाया आखिरी के भाई चलो, झगड़ा तो हमारा आपसे नहीं है, यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं हो सकता, एक स्टेज पे तो हम सफर हैं, और इकट्ठे सफर करें, आगे कुछ बात हुई तो आप चल देना, नहीं तो आप अपने मंजिल मकसूद पे तो पहुंच ही जाओगे। तो यही रास्ता है कि जिसके जरिए हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है, और इंसानी जो चोला है उसका जो सबसे बड़ा फर्ज है वो पूरा हो सकता है। तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें से कुछ भाई बहनों ने बड़े हजूर बाबा सावन सिंह जी नाम से नामदान दिया, बहुत से बाकी जो भाई बहन हैं वो हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के बताए हुए हैं, और अब जिन्हें नामदान दिया जा रहा है ये भी इन्हीं दो महापुरुषों के हुक्म से दिया जा रहा है। तो हमें रास्ता मिल गया। महाराज जी यही कहते थे कि हम पे तीन जो नेमतें हैं वो तो प्रभु ने हम पे नाज़िल की हैं, हमें दी हैं, अब हमें ये चाहिए कि उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, और वो तभी उठा सकते हैं जब हम अपने गुरु के कहने के अनुसार अपना जीवन डालें। हमारी ज़ुबान में इतनी मिठास होनी चाहिए कि अगर दुनिया का कोई जख्म फुर्दा हमारे पास आए तो उसकी जो जख्म है उस पर मरहम का काम करे, और इसी तरह से हमें नम्रता होनी चाहिए। देखिए दुनिया की बाकी जितनी चीज़ें हैं उस पर तो आदमी उम्र पा लेता है, काम पे पा लेता है, क्रोध पे पा लेता है, और मोह पे भी पा लेता है, मगर ये जो खुदी है, ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, ये ऐसे मीठे तरीके से हमें आके व्यवस्थ हो जाता है, हमें घुल मिल जाता है कि हमें पता नहीं चलता है। और ये प्रभु की खास नजर से अनायत हो तो तभी हमें जाके इससे निजात मिलती है। और ये जो रास्ता है प्रभु को पाने का वो तो इसका रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, दिनों का रास्ता है, वहाँ अक्ल काम नहीं करती। हज़रत बुल्ले शाह ने कहा है कि हमें अक्ल के ग्रंथ में मिल जाए तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे, और अगर इश्क का हमें एक हर्फ मिल जाए तो हमें मंजिल पे ले जाएगा। जब भी संत महात्मा आते रहे वो यही कहते रहे कि भाई जितनी सृष्टि है सबसे प्यार करें। अब ये भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम सबसे प्यार करते हैं, मगर क्या वाकई हम हर इंसान से प्यार करते हैं? देखिए हम उस वक्त तक हर इंसान से, हर चौपाए से, हर परिंदे से, हर कीड़े मकोड़े से, ये जितनी मुनाफती है उसके हर पुत्र से, हर कली से प्यार नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने गुरु का या प्रभु का स्वरूप उसमें नहीं देखते। ये उसी स्टेज पे होता है कि जब हम गुरु में लीन होते हैं और प्रभु में लीन होते हैं तो हम उनका जितना भी जलवा है कण कण में देखते हैं, फूलों में देखते हैं, पौधों में देखते हैं।
तो वो जो है विश्व प्रेम की ये जो भावना है, ये तभी हम में आ सकती है अगर कोई महापुरुष हमें अपने नाम दान की चिट्ठी दे दे। क्योंकि जो महापुरुष है, ये कहा जाता है कि वो तो एक कणी दे दे, एक जर्रा दे दे अपने नाम का, तो उससे कोई करोड़ों आदमियों का उससे बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं इन दो महापुरुषों के हजूर में, कि जिनके कदमों में मुझे बैठना नसीब हुआ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको ये हिम्मत दें, ये तौफीक दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सके, और जो हमारी जिंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन या खुद शनासी और खुदा शनासी, ये हमारा पूरा हो। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो आपके आई बॉल्स हैं, आंखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।